कर्म बड़ा या भगवान। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम अमन और धीरज था। दोनों स्वभाव में काफ़ी भिन्न थे। अमन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं धीरज कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ा ज़मीन खरीदी। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वह अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए, खेत में मेहनत करने का। मेहनती धीरज खेत में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन अमन खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दिए, जिसके बदले उन्हें व्यापारी ने काफ़ी पैसे दिए। अब बारी थी पैसे के बंटवारे की, तो घर आकर धीरज ने अमन से विनती की कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए अमन बोला, नहीं, धन का तुझसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार धीरज है। फिर भी अमन की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देख कर ही मैं फैसला करूँगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। अमन और धीरज चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मेहनती धीरज ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन अमन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह धीरज जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। अमन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने अमन से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ़ किए हैं। अमन ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ़ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने अमन को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा धीरज को दिया। इस घटना के बाद अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी धीरज की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ज़रूर मेहनत करनी ही चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।